सारा चीज के निर्धारित हो से हम सबके जोरदार मांग छै। कमिटी बने छै, नेपाल सरकार काठमांडू में रहल उपाध्याय जी के अध्यक्ष बनावे छै, भारत सरकार तमिलनाडु के आदमी के अध्यक्ष बनावे छै। उ बॉर्डर के आर पार के वस्तु स्थिति केना बुझतै, तै के लेल मध्य प्रदेश के जे बॉर्डर के अगल बगल में रहे वाला व्यक्तित्वगण छै, साथी सब छै, उ बॉर्डर के रक्षा उ कैले छथिन, न कि उ काठमांडू में रहल उपाध्याय जी कैले छथिन। तै के लेल बात बुझे वाला, रोटी बेटी के संबंध रखे वाला व्यक्तित्व के कमिटी बनो और उ ईपीजी कमिटी के खत्म करके नया से फिर नेपाल सरकार वाला के कमिटी बनाओ। भारत सरकार भी बिहार के बॉर्डर साइड में रहे वाला जे नेपाल के सीमा से जे नजदीक है वही साइड के नेता के विज्ञ के कमिटी बनाओ से हमार जोरदार मांग के साथ अपने सबके पुनः एक बेर फिर स्वागत 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 करें। हम अपन वाणी के ही हम पूर्ण विराम दै छी। भगवान स्वरूप मानल जाय छै, तहिना स्वागत सेहो कयल जाय छै, तऽ वही स्वरूप अपने सबके स्वागत में ई स्वागत गीत गाबै छै। मंगल में दिन आजु हे पाहुन छठी आए रे, मंगल में दिन आजु हे पाहुन छठी आए रे, धन धन जागल भाग्य हे, धन धन जागल भाग्य हे, मन कमल फुलाए रे, मंगल में दिन आजु हे पाहुन छठी आए रे। और आज की गरिमा में उपस्थिति सक्रिय उपस्थित होने संपूर्ण कि आज की खुला समूह अंतर्क्रिया से गरिमा में सक्रिय उपस्थिति होने संपूर्ण में एक आग्रह कि भारत सरकार के साथ नेपाल सरकार के साथ जे समझौता है 1950 और संधि आर्टिकल 7 अंतर्गत जे सीमावर्ती क्षेत्र वाला लोग सबके सेवा और सुविधा मुहैया कयल गेल छै, ओहि के प्रभावकारी कार्यान्वयन केना के पक्ष में all political party and their leaders must be think deeply, understand correctly and analyze the situation objectively to keep in the national integrity और उसके बावजूद भी नेपाल और भारत के जो सांस्कृतिक सामाजिक संबंध है वही संरक्षण संवर्धन प्रवर्धन किया पुनः है वही के प्रभावकारी कदम पहल हुई अपन दूसरा तरह के मौका दिलो। आज के बहुत धन्यवाद बहुत महत्वपूर्ण है और उपस्थिति से बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जैसे पत्रकार सब बहुत चीज कह सकिए, लेकिन आज हम सब सुनाए जे सब की बजे छथिन तैयो साथ हम सब समाचार लेना विचार निर्माण कार्यक्रम में सहयोग करब। तभी कहे हम अपन दू शब्द एथे अंत करै छी। धन्यवाद, नमस्कार। संभवतः 1816 में एक निर्धारण भेल छै भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के, एकर लंबाई 17 से 51 किलोमीटर। जखन ई गोरखा शासक और अंग्रेज ने एखुनका नेपालक लोग आ ने एखुनका भारतक लोग एहि सीमा के निर्धारण नहीं केने छै अंदाज। वो दुनू आदमी एक जमीन पर लकीर खींच देलखिन, कतौ कतौ तो एहन छै जे आधा गांव भारत में छै आधा गांव नेपाल में छै। एकटा भाई के घर नेपाल में पड़े छै, एकटा भाई के घर भारत में पड़े छै। केकरो एक भानस घर जे छै से इंडिया में छै आ रिहाइश जे छै आवासीय वाला घर वो नेपाल में पड़े छै। तो एहन तरह के स्थिति छै। मूलतः ई सीमा खुला सीमा छै, सब दिन से रहले है कहियो। और भारत नेपाल शांति एवं मैत्री संधि 1950 के हिसाब से एक दोसर देश के नागरिक के एक दोसर देश में से कमो बेस लगभग समान अधिकार छै, किछ बात के छोड़। लेकिन अब एकरा जे कहियो समय के परिवर्तन के वो नहीं कहे छै कि परिवर्तन जहन होय छै तो सब चीज नीके नहीं होय छै, किछ अधला हो या बेजा हो या खराबो चीज भ जाय छै।
तो नकारात्मक चीज के जे सीमावर्ती क्षेत्र के लोग हम अहाँ सब महसूस करै छियै सेहो किछु भऽ रहल छै। आ हमरा जनैत लगैया आब जे एहि इंटरनेशनल बॉर्डर या अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जे कथी कहै छै ओ प्रारूप छै ओ एकटा नहि होइ छै जे खुला सीमा से बंद सीमा के तरफ ई उन्मुख छै। बंद भेलै या नहीं एकरा सेमी क्लोज कहि सकै छियै, फ्रॉम ओपन टू क्लोज बॉर्डर। आदरणीय आमंत्रित महानुभाव, सादर सत्कार एवं स्वागतम। दुनिया के हर देश की एक सीमा होती है, यह एक राजनीतिक विभाजन रेखा होती है जो चिन्हित करती है कि एक देश कहाँ समाप्त होता है और दूसरा देश का क्षेत्र कहाँ से शुरू होता है। सीमाओं को पार करने के दिशा निर्देशों के आधार पर खुला या बंद सीमा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सबसे कम प्रतिबंधित प्रकार की सीमा नीति एक खुली सीमा है जिस पर लोग अपनी इच्छानुसार आने जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। कई देश में नियंत्रित सीमा का नीति है लेकिन सीमाएं अनजाने में खुली है। इन देशों के पास अधिक प्रतिबंधात्मक सीमा नीति है लेकिन लागू नहीं हो पाती है क्योंकि सरकार के पास उचित सीमा नियंत्रण के लिए धन संसाधन की कमी होती है। उन खुली सीमा का अर्थ ही है कि ऐसी देशों में नागरिकों को गैर नागरिक पासपोर्ट, आईडी या नागरिकता या अन्य प्रमाण दिखाए बिना अपनी इच्छा से सीमा पार कर सकते हैं। चाहे कोई अंतर्राष्ट्रीय आगंतुक हो, उन्हें विशिष्ट दस्तावेज ले जाने, अपनी पहचान साबित करने या देश में अपना उद्देश्य बताने की आवश्यकता नहीं होती है। पहचान दिखाए बिना का पत्र अनुमति से संबंधित है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जहाँ खुली सीमाएं हैं वहीं पे महत्वपूर्ण आर्थिक चिंता और सुरक्षा जोखिम भी रहेगी। इस परिस्थिति में साझा आर्थिक चिंता और सुरक्षा नीति आवश्यक हो जाती है। सशस्त्र पुलिस सीमा वाले देशों में मूल नागरिक आईडी प्रमाण के साथ अपनी इच्छा से सीमा पार कर सकता है, लेकिन अन्य लोग केवल विशिष्ट परिस्थितियों में या निश्चित शर्त एवं अनुमति से ही देश में प्रवेश कर सकते हैं। यूरोप के 26 देशों की एक दूसरे के साथ खुली सीमाएं हैं। कुछ देश पूर्ण खुली है तो कुछ सशस्त्र खुली है। यूरोपीय संघ की खुली सीमाएं यहाँ रहने का लाभदायक पहलू है। ग्रीस से स्वीडन तक कहीं भी बिना पासपोर्ट और वीजा के आ जा सकते हैं। अब अफ्रीका भी ऐसा ही करना चाहता है। अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर स्थित देशों ने अमेरिका जैसा बड़ा बाजार पाकर आर्थिक विकास में छलांग लगाई है। यूरोपीय संघ के देशों के बीच आपसी खुलेपन के कारण आकर्षक आर्थिक प्रगति संभव हो सकी है। हर जगह, खासकर सीमावर्ती नागरिकों के लिए खुली सीमाएं एक सामाजिक मुद्दा या नैतिक दायित्व भी है। खुली सीमाओं की नीति प्रतिभा पलायन का कारण बन सकती है, जिसमें कुशल श्रमिक गरीब देशों को छोड़कर अमीर देशों को प्रवास करते हैं, लेकिन यह डर अप्रमाणित है। खुली सीमाएं गरीबी को कम करने में मदद कर सकती हैं। कम करने में मदद कर सकती है। खुली सीमाएं गरीब देशों को विकसित होने में मदद कर सकती है। खुली सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन कर सकती है। खुली सीमाएं यात्रा और व्यापार की बाधाओं को दूर करके अंतर्राष्ट्रीय निवेश में अवसर बढ़ा सकती है। खुली सीमाएं वीजा, कागजी कार्रवाई, झंझट और सुरक्षा उपायों के कारण होने वाली देरी और जटिलता को समाप्त करके यात्रियों की यात्रा बेहतर बनाती है। नेपाल और भारत के बीच 17 से 51 किलोमीटर की खुली सीमा है, जो अपने आप एक अच्छे रिश्ते का संकेत है। एक देश से दूसरे देश में सीमा पार लोगों की अप्रतिबंधित आवाजाही की सुविधा प्रदान करती है। इन देशों के नागरिकों और चीज देना बड़ा दिक्कत कहता हूँ कि शिक्षक छी हमरा तो 45 मिनट कम से कम चाहिए। हम नेपाल भारत का संबंध के बारे में, राम सीता के विवाह, कृष्ण ऐलान नेपाल, बाद से बुद्ध जन्मला, इंडिया गला, ई संबंध कंटिन्यू अखन तक नया तकर बाद ट्रिनिटी के बाद चाहे 1816 के संधि आए, चाहे 1950 के संधि है, इस संबंध में कम से कम 1-1.5 घंटा बात करे के यदि मौका भेटे तो बड़ा मजा आवे। ताहि द्वारा
एक कार्यक्रम के सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामना दैत अपने सबसे हम विदा है छी। नमस्कार। प्राप्त करने के बाद और पूरे समाज के लोगों के वापस मलंगवा में भी एक अस्पताल बनाया और उसी आने जाने के क्रम में वर्ष 2009 में सीमा की व्यवस्था के तरफ मेरा ध्यान आकृष्ट हुआ और उसके लिए मैंने प्रयास किया और अंततः डायरेक्टर जनरल SSB की एक पत्र में निर्गत हुई जो कि इस पुस्तक में लिखी। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना वक्तव्य बंद करता हूँ। इन समस्याओं का निराकरण इस तरह के क्या हो सकते हैं? यह एक समय का बात है या अपने की बात? इसके लिए समर्पित लोगों की 2-4 लोग नहीं, एक लोग हैं जो ऊपर जुड़े हुए सरकारों में हैं, वहां तक अपनी बात को पहुंचाएं। हमारे इंडिया में दिल्ली, कलकत्ता या बंबई वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है नेपाल से, लेकिन नेपाल से सटे हुए भारत के जो बॉर्डर्स पे रहने वाले लोग हैं उनको बहुत फर्क पड़ता है। काठमांडू के लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भारत के बॉर्डर से जुड़े हुए नेपाल के कितने ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां जुड़े हुए लोगों को बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर बेटी रोटी का संबंध हमारा आता है। जीवन भर हम और आप एक दूसरे के यहाँ जाते आते रहे, आज समस्याएं हमारी बढ़ रही है। इसमें कहीं दो मत नहीं है कि भारत अपनी तरफ से ऐसी कोई स्थिति मुझे नहीं लगता चाहता है, क्योंकि हम लोग भारत में रहते हैं, जो कुछ भी पढ़ते हैं देखते हैं तो हमें लगता है कि भारत निश्चित तौर पर नेपाल को मित्र राष्ट्र कहिए, एक छोटा भाई कहिए, इसी रूप में देखा जाता है और पूरे देश में देखा जाता है। कोई भी ऐसा कोना नहीं है। हम सनातन से जुड़े हुए लोग हैं, हमारा संबंध केवल हम तक नहीं है, हमारे इष्ट तक है, हमारे पूर्वजों का संबंध बनाया हुआ है, इसी को कोई अनदेखा नहीं करता है। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई इन 10, 15, 20 सालों में जिसकी वजह से कुछ स्थितियां बदली बॉर्डर पे। ये मजबूरी हो सकती है सरकार की, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा हित कमजोर पड़ रहा है। हम लोग आने वाले समय में इस बात के लिए चिंतित हो रहे हैं कि पता नहीं अब आगे क्या स्थितियां और खराब हो। निश्चित तौर पर एकजुटता की जरूरत है। दोनों बॉर्डर्स के दोनों तरफ रहने वाले सभी बुद्धिजीवी जो भी सामाजिक रूप से एक्टिव हैं, सामाजिक संस्थाओं से हैं, किसी तरह की संस्थाओं को चलाते हैं, मैं सबसे आग्रह करता हूँ एकजुटता के साथ सब लोग बैठिए, इस तरह के कार्यक्रम को कीजिए और अपनी बात हम सरकार तक पहुंचाएं। सरकार अपने हितों का ध्यान रखे, सुरक्षा का ध्यान रखे, दोनों तरफ के देशों के हितों का ख्याल रखा जाना चाहिए, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाना चाहिए। लेकिन यहाँ बसने वाले जो करोड़ों लोग हैं उनके हितों को भी अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए हमें बहुत मजबूती के साथ अपनी बात को ऊपर उठाने की जरूरत है। मैं आपको एक बार फिर राजीव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस तरह के कार्यक्रम को किया, एक अपने विचार को रखने का मौका दिया। आगे इस तरह के कार्यक्रमों को हम लोग लगातार करें, इसका प्रयास किया जाना चाहिए। मेरी तरफ से कोई गलती हुई हो बातचीत रखने में, मैं क्षमा चाहूंगा। एक बार फिर आप सब लोगों का धन्यवाद। खास करके खुला बॉर्डर वाला से की होते या बॉर्डर के सीमा के अगर सीलगत व्यवस्थापन होला से की घाटा नाफा होते वही के संबंध में से छलफल होना हमरा जरूरी लागी। आई सीमा सील हो से पक्ष में हमने थी, लेकिन सीमा के व्यवस्थापन होना जरूरी है। आई देश के जय देश में हम नागरिक थी, वही देश के जो अवस्था परिस्थिति है वो के बारे में अपने सबके ध्यान केंद्रित कर जाए। जब लखनऊ में छापामारी भेल 4 से करोड़ रुपया नेपाली पैसा हुए फिर इंडियन गवर्नमेंट फिर 55% लगभग 50% से 55% नेपाली मुद्रा जहाँ के बैंकिंग चैनल में नेपाल के अर्थतंत्र के जो बैंकिंग चैनल है उसमें हैवी पैसा है तक ये सब चुनौती सब है। तो हम लोग उसके बाद मीटिंग में रखते हैं, समय का अभाव है
मैं आग्रह करना चाहता हूं कि बहुत ही अच्छा यह कार्यक्रम है, बीच बीच में होता रहना चाहिए, तब ये भारत और नेपाल का कोई भी बात कभी उभर कर सामने आता है तो अंतर संवाद कार्यक्रम से यह बात को रखने का मौका मिलता है। समय के अभाव रहते हुए मैं एक बार पुनः आज के कार्यक्रम में आए हुए तमाम सम्मानित नागरिक पत्रकार बंधुओं और जो आयोजन किए हैं उनको बहुत ही धन्यवाद देते हैं कि इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए। धन्यवाद। अखन अतबे मात्र नहीं है, नेपाल के बॉर्डर लगभग अखन 1770 किलोमीटर नेपाल भारत के बॉर्डर है, जखिया बिठागुल मात्र नहीं है, करीब हजारों 1100 माइल के जे बॉर्डर है संगे नेपाल के अखन एक मिथिला राज्य रही जे हम सब मतलब छी अखन 8 जिला में मध्य प्रदेश में मिथिला राज्य में गंगा से उत्तर, कोसी से पश्चिम, गंगा से पूर्व और हिमालय से दक्षिण रेंज के जेकर मिथिला रेंज रहे जे अखन खास कर भारत और नेपाल के भूभाग में पड़ल थी जो 1947 से 50 के संधि से जाके जे लागू भेल एकर विश्लेषण करबे जरूरी संगे भारतवर्ष में अखनो बिहार राज्य से यहाँ सब मिथिला राज्य के आंदोलन चलते रह जाए, लेकिन कतौ जाकर फेर सेरा जाए एतहो जे छै से नेपाली कांग्रेस या अनुकूल से दौड़ मिथिला राज्य के बात केने रहे, लेकिन अपने मध्य प्रदेश से लेकिन यार जिला के मध्य प्रदेश मत कीजिए इधर बॉर्डर से लगभग 1770 किलोमीटर 1100 माइल के दिन बॉर्डर से एकर संपूर्ण व्यवस्थापन के बाद देश विकास दोनों सतत मित्र राष्ट्र से जेठ भाई छोट भाई के संबंध से बॉर्डर पर नीति व्यवस्थापन रहे, सिक्योरिटी बढ़िया रहे, सहज रहे, छोट बात पर विश्लेषण करने जरूरी है। एहन कार्यक्रम सब वास्तविक समय पर होबक चाहिए और जे कुछ कठिनाई आबै छै ई कठिनाई अपने के जे बॉर्डर साइड के दोनों नेपाल के हो या इंडिया के हो वही दोनों साइड के आगे बॉर्डर साइड के जनता के अबै और कानून बने छै दिल्ली में रहिके या एक कानून बने छै नेपाल के काठमांडू में रहिके कोनो भी काम होइ छै अहाँके स्थानीय जे ओहिठाम के उपभोक्ता छै जे ओहिठाम के जनता छै तकरा राय के अहाँके कानून बनक चाही। मानव परिचय पत्र का लागू भेलै ताहि के लेल ई मधेश के जनता के सब कोनो सम्मान नहीं भेलै, डायरेक्ट अहाँके नेपाल सरकार इंडिया सरकार अहाँके कहै छै कोनो कानून बनाबै छै ताहि के चलते हमरा अहाँके कठिनाई होइ छै। एकटा बात ओ भेल और एकटा बात की छै अपने के जे एसएसपी छै वो आगे दुश्मन जगह आगे नेपाली आदमी के देखे खुला जो बॉर्डर से एक संबंध में खास बात एक संबंध विषय वस्तु या जगत जननी जानकी जी के जन्मभूमि और अयोध्या रामचंद्र भगवान दोनों जगह संबंध नहीं ना हमारा भारत और नेपाल के संबंध बहुत गहराई से ऐसा नहीं परंपरा से हमारे संस्कृति थी कई बात के जब पहिल के बात सत्य है उस समय में अपने के बॉर्डर सब के कोनो बात नहीं है राजनीति के कारण दोनों देश में अब जानो ये सब राजनीति वाला सब ऊपर वाला देखिए नीच के नीचा भर के नीचा के जनता सबके ये सब के संबंध नहीं रखे। एक था मिथिला एक था वध बंटवारा हुआ हमारी है हमको दूर समझने वाले। एक था मिथिला एक था वध बंटवारा हुआ हमारी है हमको दूर समझने वाले हमारी तो रिश्तेदारी है। बांध नहीं सकते हमको हम दोनों की यारी है सदियों से हम एक रहे परंतु आज क्यों हम पर भारी है। समय बदला युग बदला संबंध नहीं बदल सकता। साथियों के द्वारा जो यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है यह अपने आप में एक विशिष्ट और प्रणामी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी विशिष्ट व्यक्तित्व को मेरा सादर नमन। आज निश्चित रूप से इस कार्यक्रम की गरिमा इस मायने में बढ़ रही है कि आज हमारे बीच
140 करोड़ के प्रतिनिधि शैलेंद्र कुमार साहब भी उपस्थित हैं। नियत समय में मैं अपनी बात को संपन्न करूंगा। आज की जो अवस्था है, नेपाल भारत के बीच जो संबंध है, इन संबंध में जो रुकावट उत्पन्न हो रहा है, इसके रूप कौज में हमें प्रवेश करना पड़ेगा। मित्र, मैं जहां तक समझता हूं, विगत 33 वर्षों से हम लोगों ने नेपाल, भारत और मधेश को जो मधेश के विषय पर जो हम लोगों ने सूक्ष्म अध्ययन अनुसंधान किया है, तो एक ही विषय पाया है। मित्रगण, मुझे सिर्फ इतना ही बोलना है कि सीमा और एक दूसरे के संबंधों के ऊपर जो ये बैठक रखी गई है, इसके लिए कुछ मिनटों में इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। इसके लिए काफी समय चाहिए, क्योंकि भारत और नेपाल का संबंध ऐसा ही है। वो मैं एक लाइन में बोल रहा हूं कि हिमालय की तलहटी से निकलने वाली लगभग 2500 नदियां जो भारत में आती है, उन नदियों के द्वारा हिंदुस्तान के लोगों के नसों में जो खून दौड़ता है, वो खून नहीं है, वो आपके पास से आने वाली नदियों का पानी है। हमारे और आपके संबंध यही है। लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन जो सीमा पे लोग बैठे हैं, उनके बीच में आप एक तरीके से लोगों को बुला के, दोनों तरफ के लोग, सीमा के इस तरफ और सीमा के उस तरफ, क्योंकि ये लोग परमानेंट हैं। जैसे आपके अगर मेयर हैं बॉर्डर के क्रॉस, और उधर के हमारे लोग जो आजकल पंचायत प्रमुख होते हैं, तो वो लोग हुए, या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, दोनों लोग अगर मिलके बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। बातें काठमांडू जाए, दिल्ली जाए, दिल्ली से फिर काठमांडू आए, तो बॉर्डर पे आने में समय लगेगा, यानी कि पानी नीचे से ऊपर जाने में समय लगता है और फिर आने में। तो उससे तो अच्छा है कि छोटा सा मसला कोई बॉर्डर पे बनता है, तो दोनों तरफ के लोग आपस में मिलकर बैठ के इसको बहुत आसानी से सुलझा सकते हैं, और ये परमानेंट इन नेचर है। अब मान लीजिए हम ही लोग डिप्लोमेट्स की तरह आते हैं, 3 साल 3.5 साल में चीजों को समझते हैं, तब तक जाने का समय हो जाता है, तो ठीक है, मतलब सेंसिटिविटी तो हम समझते हैं, लेकिन हम लोग आते जाते रहेंगे। लेकिन जो संबंध है हमारा, वो तो आदिकाल से है, उस पर तो कुछ किसी को कुछ कहना ही नहीं है। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की। मेरा ख्याल इतना ही था कि बॉर्डर इश्यूज बहुत सेंसिटिव है, और यहाँ का हम लोगों का रोटी बेटी संबंध आदिकाल से ही है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मैं एक दो चीजों पे पहलू पे बात करूंगा, समय अभाव कर लेते हैं, तो बहुत लंबी बात हो सकती है इस पे। ये अपने आप में सराहनीय, और ये कतौ ने कतौ सबसे बेसी मधेश के लोग को पहिला मधेसी लोग पर एक इंप्रेशन खराब हो रहा है इंडिया के पर। अखनी जो सुनिए हम एकदम नजदीक से देख लिया कि पहले अपना सबके एक मानसिकता रहे इंडिया में ब्याह नहीं करे, बॉर्डर वही इंडिया का तो बोले इंडिया के लड़का सब ये विवाह करना चाहे छे, लेकिन अखनी इंडिया में सब ब्याह नहीं करना चाहे छे। और ये कहीं से है एला तो ये के जे व्यवहार सब जे समस्या सब खड़ा करे, जे अखनी नेपालों में वहे के ढंग से स्वभाव सब के देखबा के लिए सेक्रेटरी सब से समस्या होया, कतो ने कतो ये पितापन संबंध में पितापन के कारण से है। आज का विषय वस्तु निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन मुझे लगता है कि जिस गंभीरता के साथ हमें इस विषय वस्तु को लेना चाहिए, हम लोग केवल दैनिक उपभोग की वस्तु आवक जावक वहीं तक मात्र सीमित के रूप में इसकी चर्चा कर रहे हैं। मैं आप सबों का ध्यान इस बेसिक इशू के तरफ आकृष्ट करना चाहता हूँ। जिस सीमा की हम बात कर रहे हैं, भारत नेपाल के बीच के जिस सीमा की बात कर रहे हैं, या कहीं भी जब सीमा की बात होती है, तो सीमाएं राजनीतिक, प्रशासनिक और कानूनी तौर पर देश या विभिन्न युद्ध के बाद या समझौतों के बाद बनता है। भारत नेपाल की जिस सीमा की हम अभी चर्चा कर रहे हैं, वो युद्ध द्वारा सृजित सीमा है, सुगौली संधि द्वारा निर्धारित सीमा है। इस तरफ मैं आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। जो ऐतिहासिकता है सीमा संबंध में, उसको भुला के अगर उसका हम लोग सतही समाधान या तत्काल समाधान या विभिन्न इंटरेस्ट ग्रुप, विभिन्न अभिरुचि के लिए जिनका
बहुत व्यापारिक दृष्टिकोण से होगा, इलाज के दृष्टिकोण से होगा, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से होगा या अन्य के दृष्टिकोण से होगा, वहीं तक अगर सीमा को हम सीमित करते हैं। राजेश कर जी के हम मंच पर आबि देबऽ के अनुरोध करैत छी। ललित झा जी मंच पर आबि गेल छथिन, हुनका हम अध्यक्ष जी के सम्मान करऽ चाहै छी। ललित झा जी के राजेश कर जी के सेहो गमछा बढ़ा कऽ जनकपुर धाम उप महानगर मिथिला महात्म में लिखा हुआ है, मिथिला स्मरण मात्र न विनश्यति सर्व पापम। मिथिला का स्मरण करने से उस वक्त में सारा पाप विनष्ट हो जाता है। मिथिला का इतना बड़ा महत्व है। अगर हमारे पूर्व वक्ता ने बोले थे वह अभी गंगा से लेकर मान लीजिए कहाँ तक इनका सीमा। हमारे पूर्व वक्ता संविधान सभा के सदस्य डॉक्टर साहब ने कहे हैं कि प्रशासनिक कुशलता के लिए, अपने देश के सीमा सुरक्षा के लिए, मतलब रूल करने के लिए ये जो बॉर्डर है काम लगता है। और बड़ा भाई छोटा भाई के नाते यदि कहा जाए तो वास्तव में इंडिया बड़ा देश है, भारत बहुत बड़ा देश है। हम लोग वहां से जुड़े हुए हैं। हमारी माता जी इंडिया की थी, हम लोग ब्लड का रिलेशन है, इस रिलेशन को कोई काट नहीं सकता। अभी जो प्रशासनिक विकटता सब आ रहा है उसको आप लोगों की तरफ से, जैसे कमिश्नर साहब बोले, हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है हम लोग हैं, हम लोग भी बराबर बोलते हैं। भारत यदि कोई भी पर्यटक आता है तो उसको कम से कम अच्छा से सम्मान किया जाए। कोई मंदिर दर्शन करने आते हैं या पशुपतिनाथ का दर्शन करने आते हैं, कहीं भी आते हैं, भारतीय मूल के जो नागरिक हैं उनको सम्मान मिलना चाहिए। सम्मान मिलेगा तो उससे हम लोगों को जो आशीर्वाद मिलेगा, उनका आशीर्वाद भी मिलेगा और यहाँ का पर्यटन जो है और जो है जब पर्यटन का प्रचार प्रसार होगा। सब उठलिए जे किछु छोट सी बात सब छै, महत्वपूर्ण बात छै। जेना सेनेटर जी कहलखिन हमहूँ ओहि दिन गेलहुँ इंडिया, कहै शपथ निकालि दिए। हमरा बुझाइए नया बात छै, ओ गृह मंत्री का आबऽ के छलनि, हमरा बुझाइए बिहार में। तो पूछली तो दूसरे दिन तो आप नहीं मानते थे, क्यों मान रहे हैं? तो ऐसी बात है। अखन जब जाए किस 2-4 किलो सामान्य वर्षों परंपरागत तरीका से हम सब लेते समय तो वही आसान करवाक लेल हम ही यहाँ सब कांटेक्ट किया था। प्रतिनिधि सब कोई एमएलए आता हमारे प्रोविंस के मेंबर सब से वही स्तर पर हम सब एक विकास है। एक बात तो पक्का है, जखने दूटा सोवरेन कंट्री से अपन कंट्री के सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटीग्रिटी ये सब मायने रखे थे। भारत खुला सीमा संवाद है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, बहुत चर्चा कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे सभासद या बहुत सारे मित्रगण इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं। जो पहले मैं थोड़ा लेट से आया, इसके लिए भी पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा उस कार्य व्यस्तता से। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि नेपाल भारत सीमा संबंध यह एक सीमा तो बात की बात है, सांस्कृतिक संबंध है, इसका अद्वितीय संबंध है, हिमवत खंड का एक अपना उदाहरणीय संबंध है। संबंध तो लकीर कोरने से संबंध का आप अनुभूति अनुभव उसका नहीं कर सकते हैं। संबंध अंतरंग होता है, चाहे वह बहुत सारे भारत के आज किसी समय इस हिमवत खंड में
बॉर्डर का या सीमाओं का कोई रेखांकन ही नहीं था। कुछ वर्षों से, कुछ जैसा बता रहे हैं सभी लोग, कुछ वर्षों से, मैं तो वर्षों से ही कहूंगा कि सीमांकन हुआ है। इस हिमवत खंड के परिस्थिति और काल खंड के तहत सीमांकन होते गया, देश निर्माण होते गया, विभिन्न सारी बात उसमें आती है। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हुए धौलसा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 क के माननीय सांसद पूर्व मंत्री रामसरोज यादव जी, इनाही श्रम मंत्री माननीय चंदन सिंह जी, संविधान सभा सदस्य माननीय डॉक्टर विजय सिंह जी, भारतीय वाणिज्य दूत के रूप में आयल शैलेंद्र कुमार जी लगायत नेपाल और भारत से आयल विभिन्न संघ संस्था के प्रतिनिधि लोग हैं, पत्रकार मित्र लोग हैं, और ये हम आमंत्रण स्वीकार कर सब आदमी में हम नमस्कार प्रणाम करना चाहिए कि निश्चित रूप से कार्यक्रम के आयोजन जना विधिवत तरीका से हुआ चाहिए तेना नहीं भेले, में बहुते बेसी त्रुटि भेले। ओकर कारण से हम बहुत बेसी कार्यक्रम करेने नहीं छी, और एकदम की जे संसाधन जनशक्ति संपूर्ण चीज के अभाव के कारण से एठन जे जाके किछु त्रुटि निश्चित रूप से भेले। एहि कार्यक्रम में जे के ओहि कार्यक्रम के जे के एठन सफलता तक पहुंचावे में सहयोग केनिहार मनीष श्रीओम जी, शैलेंद्र झा जी, तेनाही जे धनेश्वर जी, कृष्णा शाह जी लगायत एहि संस्था के जते भी व्यक्ति सब के सब आदमी के जे बहुत बहुत धन्यवाद देवला चाहे छी। और ई एठन संपूर्ण बात जे आइबे गेल छै, ई हम खाली बस ई कहना चाहे छी कार्यक्रम के आयोजन किया गेले और ई नेपाल भारत खुला सीमा समाज समूह बनले किया। नेपाल भारत खुला सीमा समाज समूह के गठन भेल यहाँ के एठन ईपीजी के गठन भेल 2075 साल में। कोई ईपीजी में जे चाहे 4 आदमी भारत के तरफ से भगत सिंह कोश्यारी जी के नेतृत्व में आगे भगत सिंह कोश्यारी जी, जयंत प्रसाद जी, महेंद्र पी लामा जी और बीसी उप्रेती जी थे। तेना ही जैसे नेपाल के तरफ से भेष बहादुर थापा जी के नेतृत्व में लीलांबर आचार्य जी, राजन भट्टराय जी और सूर्य उपाध्याय जी छथिन। ई नेपाल के तरफ से जते भी लोग छथिन से सब आके और भारत के तरफ से जते लोग छथिन, एहि सब में एकोटा मैथिली भाषाभाषी, अवधी भाषाभाषी, भोजपुरी भाषाभाषी या सीमा में रह वाला जे जते दोनों साइड के लोग छै तिनकर भाषा बुझा वाला एकोटा आदमी नहीं छै। जयंत प्रसाद जी का भाषाभाषी हिंदी भाषाभाषी छथिन तो मैथिली और भोजपुरी अवधी भाषाभाषी नहीं छथिन। ई सब कोनो आदमी जे छै से सीमा से नहीं छथिन, सीमा से जुड़ल नहीं छथिन। और अखनो जे छै जहाँ के ई होइत रहे छै दुनू टीम के संवाद होइ छै, और वो संवाद जे छै जहाँ के संवाद में की निष्कर्ष निकालल जाए छै जे संस्था सीमा के जे नियंत्रण कल जाए, नियम कल जाए। अगर कनिके दिन पहले आगे काठमांडू में एक बैठक भेल जेमें लीलांबर आचार्य जी कहना जे नेपाल के अपनो तरफ से सीमा के बंद कर देबाक चाहिए। तो इस सीमा के बंद कर देला से ओठो नीलांबर आचार्य जी के या भेष बहादुर थापा जी के या जैसे काठमांडू में रह वाला सबके कोनो फर्क माने फर्क तो पड़बे करते, लेकिन सबसे प्रत्यक्ष रूप से फर्क जे हमरा सबके पड़ते। तो ई जे छै यहाँ के ई संपूर्ण आदमी ई जे चाहि रहल छै ईपीजी ग्रुप नेपाल और भारत के सीमा बंद हुई, ओहि में जे भारतो दिस से व्यक्ति सब छथिन ओहो सब जे यहाँ के मधेश मैत्री अथवा जे बिहार मैत्री या उत्तर प्रदेश मैत्री नहीं जतिन से हम कहना चाहब। और ये जते भी बात भरल सीमा पर जे के दोनों देश के सुरक्षा असंवेदनशील जे सुरक्षा निकाय के कारण से समस्या भरल है, ई दिल्ली और काठमांडू के षड्यंत्र है। हमरा सबके दिल्ली वाला सबके जे के काठमांडू आबै छै तो ओकरा सबके हवाई मार्ग के प्रयोग करे छै, नहीं कि अहाँ के ई बॉर्डर मार्ग के। और तेना ही जे काठमांडू वाला के यदि दिल्ली जाए पड़े छै तो वो सब जे बॉर्डर के प्रयोग नहीं करे छै। तेहन व्यक्ति सब आइ रहल छै कि आगे ई सीमा बंद भ जाए। 2 किलो 4 किलो चीनी और तेल आबऽ से जाके देश के अर्थतंत्र पर असर पड़े छै से जे
ग्रुप के नेपाल के रहल मेंबर कहि रहल छै, जखन कि नेपाल जे छै खाली आयात मुखी भऽ गेल छै, निर्यात मुखी हुआ चाही छलैया। एहिठाम जे छै अहाँके नेपाल पहिले माननीय रामचंद्र यादव जी कहले छलखिन जे डॉक्टर BS सिंह जी कहले छलखिन एकदम बहुत समृद्ध रहे। हम अपने जे छै जब अपना दादा सने जे छै आगे धान बेचे लग गेल छी बासोपट्टी बच्चा में, टैप पर चढ़ के से हमरा याद है। लेकिन आज जे छै से हमरा सबके चाउर सबक संपूर्ण चीज कीनऽ के अवस्था आबि गेलियै। तऽ एहिठाम निर्यात मुखी जे छै से नहि बजट बनै छै, एहिठाम जे छै से आयात मुखी बजट बनै छै, निर्यात मुखी बजट बना छै। नेपाल में धनिक हुआ के प्रचुर संभावना छै, नेपाल बनावे ला नहीं चाहे छै। नेपाल के में किछ लोग बाहरी शक्ति से प्रभावित होकर मधेश के कमजोर करके जे छै प्रयास करे छै। कतौ जे छै मधेसी के कोनो भी प्रकार के यदि बेनिफिट भ रहल छै तो ओकरा जे छै से रोकल जाए, तही प्रत्येक प्रकार के जे छै षड्यंत्र करे छै। और वह षड्यंत्र करे ला जे छै आगे EPG ग्रुप के जे छै फॉर्मेशन भेल छै। अखन जे छै आगे EPG ग्रुप वाला सब एकटा प्रतिवेदन देने छै जे नहीं पूछ रहल छै भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी सब कह रहे थे भारत और नेपाल के 70 टा नाका मात्र जे छै गुजरना चाहिए और बाकी के जे छै बंद कर देना चाहिए। हमर सबके घर ठीक सीमा पर ये और कोनो भी प्रकार के यदि एहि पार ओहि पार में समस्या हो जाए तो तत्काल जे छै एक दोसर से दोसर देश में जाने सुविधा छै, जे के कारण से उपचार पढ़ाई लगाई के जे छै संपूर्ण चीज में जे छै जाके सुविधा बनल छै। एहि सुविधा से वंचित करऽ के केंद्र बनल छै। ई सब आदमी के जे छै के विषय में जे छै आवाज उठाबऽ चाही। नेपाल भारत के संबंध नेपाल भारत बनऽ से पहले के संबंध चले, ई भारत वर्ष जे रही तहिया के जे छै संबंध छै। गौतम बुद्ध के जे छै संबंध छै, भगवान राम और सीता जी के जे छै संबंध छै। ई जे छै बाबा पशुपतिनाथ और बाबा काशी विश्वनाथ के संबंध छै। एहि संबंध के जे छै तोड़ऽ के प्रयास कर रहल छै। ताहि पर जे छै हमरा सबके समाज के सजग हुआ चाहिए। वही के लिए कार्यक्रम के आयोजन केने रहिए। सब आदमी के